कितनी ठंड है यार। अगर हम किसी की जगह पे आए हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हम अपने साथ वाले को कह सकते हैं कितनी ठंड है यार। यार कितनी ठंड है। हाउ कोल्ड इज़ इट मैन। हाउ कोल्ड इज़ इट मैन। हाउ मैंने कितनी, कोल्ड मैंने ठंड, इज़ मतलब है, इट्स मैन। ओके। हाउ का यूज़ हम कितनी के लिए भी करते हैं। जैसे हाउ का यूज़ किया जाता है हाउ आर यू, कैसे हो। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हाउ का यूज़ होता है। ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। जैसे कि कितनी ठंड है यार, है ना। हाउ कोल्ड इज इट मैन। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। जैसे हम किसी जगह पे आए हुए हैं और हमें वहाँ कोई ना दिख रहा हो तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नो वन इज़ विजिबल हेयर। नो वन इज़ विजिबल हेयर। नो वन मतलब कोई भी नहीं। इज मतलब है, विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई देना। किसी चीज़ को हमें दिख रही है तो उसको विजिबल कहेंगे। हेयर मतलब यहाँ। अकेले में रहने का मज़ा ही कुछ और है। अकेले में रहने का मज़ा ही कुछ और है। हम कहीं बैठे हुए हैं और हम अकेले बैठे हुए हैं, किसी को कहना हो तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर फन देन बीइंग अलोन। देयर इज़ नथिंग मोर फन देन बीइंग अलोन। जैसे सेंटेंस में कहीं किसी की प्रेजेंस हमें दर्शाना हो तो हम देयर का यूज़ सेंटेंस के पहले किया जाता है। देयर इज़ नथिंग मोर फन, मोर मतलब और ज़्यादा, देन बीइंग अलोन, बीइंग मतलब होना, अलोन मैंने अकेला। अकेले में रहने का मज़ा ही कुछ और है। देयर इज़ नथिंग मोर फन देन बीइंग अलोन। कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे हम अकेले बैठे हुए हैं तो कोई भी हमें परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। नो वन विल फाइंड यू बॉदरिंग। नो वन विल फाइंड यू बॉदरिंग। नो वन मतलब कोई भी। विल का यूज़ जैसे फ्यूचर है, कोई भी नहीं मिलेगा तो विल का यूज़ हो रहा है। फाइंड मतलब वैसे होता है किसी को ढूंढना, तो हम यहाँ पर फाइंड का यूज़ ऐसे हो रहा है, फाइंड यू बॉदरिंग। कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। नो वन विल फाइंड यू बॉदरिंग। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हम कहीं घूमने आए हुए हैं और हमने पहली बार वो दृश्य देखा हो तो हम कहेंगे वाओ व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल सीन। हम कहेंगे वाओ व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल सीन। जैसे हम अचानक कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर हम वाह का यूज़ करते हैं। वाओ कहते हैं ना, वाओ इट इज़ इमेजिन, ऐसे इसका वाह का यूज़ हो। वाओ व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल सीन। मुझे कभी भी इतनी खुशी नहीं मिली। मुझे कभी भी इतनी खुशी नहीं मिली। कहीं ढूंढ मतलब हम घूमने आए हैं और हम साथ वाले को रहे हैं यार कितना सुंदर दृश्य है, सब कुछ नवा है। मुझे मतलब कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी तो पार्टी में भी जाके नहीं मिली। आई नेवर बीन हैप्पियर देन दिस।
I never been happier than this. I never मतलब कभी भी नहीं, been मैंने I never been happier than this. कहीं हम बाहर खड़े हैं या छत पे खड़े हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है, यहाँ से सब कुछ कितना साफ दिख रहा है। कह रहे हैं हम किसी को, चोटी पे खड़े कह रहे हैं यार यहाँ से सब कुछ कितना साफ दिख रहा है, शहर का एक कोना नज़र आ रहा है। Everything is so clear from this. यहाँ से सब कुछ कितना साफ दिख रहा है। Everything is so clear from this. Everything is so clear from this. जैसा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, जैसा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे जंगल, जैसे शहर के लोगों ने जंगल में जाने का उनका सपना होता है, वैसे ही आप कहीं घूमने गए हो तो हम इस सेंटेंस का एज ए यूज़ कर सकते हैं। एज इफ़ आई हैव कम टू पैराडाइज। As if I have come to paradise. Paradise में जन्नत, कम मैंने आना। यार जंगल कितना घना है, हम जंगल में आए हैं और देखते हैं चारों पास हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है, हमें रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे यार जंगल कितना घना है। मैन हाउ डेंस इज द फॉरेस्ट। मैन की जगह पे गाइज यूज़ कर सकते हो या फ्रेंड यूज लगा सकते हो। मैन हाउ डेंस इज द फॉरेस्ट। गाइज हाउ डेंस इज द फॉरेस्ट। यार जंगल कितना घना है। फ्रेंड्स हाउ डेंस इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मैंने जंगल, डेंस मैंने घना। जानवर ना आ जाए। जंगल में आए हैं, जंगल बहुत घना है, तो हम कहेंगे यार जानवर ना आ जाए, वो हम पे हमला ना कर दे। उस जगह पे ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। नो एनिमल विल कम हेयर। नो एनिमल विल कम हेयर। नो एनिमल में कोई भी जानवर, विल का यूज़ इसलिए होगा आ जाए, मतलब फ्यूचर का सेंस आ गया। विल कम हेयर, कम हेयर मतलब यहाँ ना आ जाए। नो एनिमल विल कम हेयर। वाह, ये सपना है या सच है? किसने पहली बार देखा हो? जैसे कि हम सपने में देखा करते हैं, हम शिमला घूम रहे हैं, शिमला के वादियों में, ये एक सपना होता है हमारे लिए। वाह, यह सपना है या सच है? हम दूसरे से पूछ रहे हैं, वाओ इज़ दिस ए ड्रीम और ए रियलिटी? वाओ, ऐसे हम अचानक किसी चीज़ को देखा तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ। इज़ दिस ए ड्रीम और ए रियलिटी? इज़ दिस मेरा ड्रीम, ये सपना है, क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं हम। इज़ दिस ए ड्रीम और ए रियलिटी? ये सच है। हम किसी से पूछ रहे हैं, वाओ इज़ दिस ए ड्रीम और ए रियलिटी? इतना घना जंगल, उसने कभी भी इतना घना जंगल देखा ही नहीं। वो कहेगी इतना घना जंगल। सर्च एट डेंस फॉरेस्ट। सर्च एट डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल।
जैसे हम कहीं घूम रहे हैं और हमारे नीचे से कुछ मिल जाए, हमें सुराख मिल जाए, हम कहेंगे यार यहाँ कुछ होना चाहिए। जैसे खानों की खुदाई करते हैं, देयर मस्ट बी समथिंग हेयर, देयर मस्ट बी समथिंग हेयर, यहाँ कुछ होना चाहिए। साथ वाले को कह रहे हैं यार यहाँ तो कुछ होना चाहिए। मस्ट बी, मच बी, मे बी। मस्ट बी का सेंस होता है जरूर यहाँ पर कुछ होगा ही होगा। चलो खुदाई करके देखते हैं। यार यहाँ पर तो कुछ है, चलो खुदाई करके देखते हैं। लेट्स डिग इन, लेट्स डिग इन। लेट्स का मतलब होता है चलो, चलो खाना खाने चलते हैं। लेट्स कम एंड हैव ए लंच, चलो घूमने चलते हैं। लेट्स आउट वॉकिंग, ऐसे लेट्स का यूज़ किया जाता है। डिग मतलब खुदाई, चलो खुदाई करके देखते हैं। वाह इतने बड़े बड़े पंखे, क्या है ये? हम साथ वाले को रहे हैं यार इतने बड़े बड़े पंखे क्या है ये? क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं क्या है ये? वाओ व्हाट इज दिस सच ए बिग फैन। व्हाट मैंने क्या, इस मतलब है, दिस मैंने ये है, सच असल में, ए बिग फैन। सच कहते हैं ना, सच का यूज ऐसे होता है सच ए फूल गाय, सच ए पुअर मैन। असल में मतलब ये है सच ए। वाओ जैसे अचानक कोई चीज़ देते हैं, वाओ रियली आई एम इन द पैराडाइज। हमने देखा वो यार इतने बड़े पंखे, इसकी तो वीडियो बनानी चाहिए, इसकी तो वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो शुड बी मेड ऑफ दिस, वीडियो शुड का मतलब चाहिए, भी मैंने होना, मेड मैंने बनाना, ऑफ दिस इसका। वीडियो शुड बी मेड ऑफ दिस, वीडियो शुड बी मेड ऑफ दिस। अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया। No one has come to me yet। मैं नाराज़ होकर जैसे बैठी हूँ कहीं पर और काफ़ी टाइम हो गया मुझे बैठे हुए, मैं कहूँगी यार मेरे पास तो अभी कोई नहीं आया, मुझे मनाने के लिए कोई नहीं आया, किसी को मेरी परवाह नहीं। No one has come to me yet। No one मतलब कोई भी नहीं, has मतलब हमारे पास, yet मतलब अभी तक, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। यार मेरे पास तो अभी तक कोई आया ही नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। No one care about me। No one care about me। No one मतलब किसी को भी नहीं, care मतलब परवाह, about मतलब मेरे बारे में, about me मेरे बारे में। No one care about me। No one care about me। यहाँ पहले सोनम आ चुकी है, हम कहीं पर आए हुए हैं, हम उसको देखते हैं, यार यहाँ तो वो लड़का आ चुका है। सोनम हैज़ कम हेयर बिफोर। सोनम हैज़ कम हेयर बिफोर। यहाँ मेरे फ्रेंड तो आ चुके हैं। माई फ्रेंड्स हैव कम हेयर बिफोर। माई फ्रेंड्स हैव कम हेयर बिफोर। सोनम यहाँ पहले आ चुकी है। सोनम हैज़ कम हेयर बिफोर। सोनम हैज़ कम हेयर बिफोर। उसने बताया था इस बारे में। कहते हैं यार सोनम तो आ चुकी थी यहाँ, उसने मुझे बताया था इस बारे में। She told about it।
She told about it. She told about it. उसने बताया था इस बारे में, या मेरे फ्रेंड ने बताया था इस बारे में. My friend told about it. My friend told about it. कितना कोहरा है. हम कहीं आए हुए हैं यार, हमें तो कुछ साफ नहीं दिख रहा, कितना कोहरा है. How much fog. fog मतलब कोहरा. How much fog. कहते हैं बाहर मत जाना, बाहर कोहरा है. Don't go outside. It's foggy. Don't go out. It's foggy outside. How much fog. How much fog. कितना कोहरा है. मुझे आगे जाना भी चाहिए या नहीं. हम कहते हैं किसी को, पूछ रहे हैं किसी से, मुझे आगे जाना भी चाहिए यार या नहीं, मैं आगे जाऊं या ना जाऊं. शुड आई गो. मुझे आगे जाना भी चाहिए या नहीं. शुड आई गो अहेड और नॉट. शुड आई गो